द्वारका धाम में राजमार्ग को भगवान के आने की प्रसन्नता में बड़े उदारता पूर्वक उसका श्रृंगार किया गया है। श्रियोनिवासे यशोरा पान पात्र मुखम, जहाँ साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक अपने धराधाम की लीला में विराजमान हों, उसके सौभाग्य की गणना कौन कर सकता है। अपने देव की वसुदेव जी को उन्होंने प्रेम प्रणाम किया। उन्होंने अभी हृदय से लगा करके इतने महाभारत के संग्राम में आपने असंख्य आसुरी शक्तियों का तुमने विनाश किया। हे भगवान, जो द्वारका धाम के वासी इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपके इस स्वरूप का ध्यान हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। यस्येन्द्रियम्यमथम कोकेर्न शेकुः, भगवान संसार के लीला करते हुए भी उनमें जो देह का भाव है, इंद्रियों में जो अपने अपने विषयों का भाव है, वो रहते हुए भी न रहने के समान होता है। ऐसे भगवान के साथ जिनका परम भाव है, भगवान के साथ मधुर भाव से अथवा ऐश्वर्य मिश्रित भाव से द्वारका धाम के वासी भगवान से युक्त रहते हैं। जब भगवान के विदा होने के बाद किसी समय विदुर ने देखा कि अभी भी धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर के यहाँ विराजमान हैं, उनके दिए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। कहाँ तो उन्होंने उनका संहार करने के लिए कितने उपाय किए थे। विदुर जी के आए हुए देख करके पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। गांधारी और धृतराष्ट्र ने भी उनको प्रणाम किया, हृदय से लगाया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो प्राप्तम पुत्रो कुलेश्वरम। युधिष्ठिर जी के साथ इतना प्रेम भाव देख करके गांधारी और धृतराष्ट्र का उन्हें लगा कि अब इनकी जीवन लीला के कुछ ही समय बाकी है। यदि इसी तरह संसार के पदार्थों में ममता मोह इनका बना रहा तो कैसे गति होगी। विदुर जैसे महाभागवत ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, अब तो कुछ सोच लो। अभी भी तुम्हें जीने की इच्छा बनी रही है, इसलिए अब तुम अपने अंत को विचार करके, अपने अंत काल तुम्हारा निकट ही है। कब तक युधिष्ठिर और भीम के दिए हुए टुकड़ों पर अपने देह की तुम रक्षा करते रहोगे। कभी कभी जीव को ब्रह्मा जैसे चारों वेदों के ज्ञाता का भी उपदेश प्राप्त हो तो वो उसका पालन नहीं करता, और कभी कभी एक साधारण स्थिति में ही उसको ये बात हृदय कर गई कि अब हमारे जीवन लीला के कुछ ही क्षण बाकी हैं। इसलिए मध्य रात्रि में ही धृतराष्ट्र और गांधारी ने परित्याग करके, वो सब राज सुख को परित्याग करके एकांत में उत्तराखंड की ओर विचरण करने के लिए प्रस्थान किया। सुबह हुई, युधिष्ठिर ने विदुर जी से पूछा, विदुर जी, आपके साथ बहुत रात तक उनकी कुछ बात होती रही, इस समय वो कहाँ गए हैं? अचानक हमारे राज दरबार में उनकी स्थिति नहीं देख रहे हैं हम। विदुर जी ने कहा कि तुम चिंता न करो, उनके कल्याण के लिए ही मैंने उनको परामर्श दिया था। अब आज से वो 4-5 दिन के बाद ही अपनी भौतिक देह का परित्याग करके भगवत गति को प्राप्त करेंगे। आश्चर्य को देख करके विदुर जी के कारण ही धृतराष्ट्र और गांधारी का जो परलोक है वो सिद्ध हुआ। द्वारका में बहुत काल तक अर्जुन वास करते रहे। चिंता हुई युधिष्ठिर को कि उनको विदा करने के लिए गए थे, अब 6-7 मास से भी अधिक समय हो गया। ऐसा कौन सा कार्य हुआ जो उनको वहाँ रुकना पड़ा अर्जुन को। इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अर्जुन आकर के प्रादुर्भूत हुए। अर्जुन की मुख आकृति को देख करके उन्हें लगा जरूर कोई ना कोई अभाव है जिसके चिंता में इतने उद्विग्न हैं अर्जुन। युधिष्ठिर से अर्जुन ने जो द्वारका धाम की स्थिति थी, भगवान
कि जो धराधाम की लीला है, उस धराधाम की लीला में जो प्राकृत भाव है, उस प्राकृत भाव में रहते हुए भी अप्राकृत भाव की प्राप्ति होती है। परंतु जो देह है, जब तक इस देह में जीवात्मा विराजमान है, भौतिक देह अथवा स्थूल देह से, सूक्ष्म देह से, कारण देह से उस परम तत्व श्री कृष्ण तत्व की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए भौतिक देह का विसर्जन करके ही हम भावमयी देह की प्राप्ति करते हैं। इसलिए भगवान अपने उन जो भौतिक जगत की लीला है उसका संवरण करने के लिए चिंता करते हैं। तो उसमें उन सभी जो भगवान के लीला के परिकर हैं, चाहे वो जड़ हैं चाहे चेतन हैं, उन सभी को भगवान के धाम में स्थित होने के लिए भगवान इस अपनी लीला का संवरण करते हैं। अपने भगवान के साथ जो भी दिव्य भाव उसका रहा, वो सब एक एक करके अर्जुन स्मरण करता है। उन्हीं के कारण हमें बार बार जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन के द्वारा विपत्तियाँ कष्ट प्राप्त हुए, उससे उन्होंने रक्षा की। किस प्रकार उन्होंने लाक्षागृह में जो अग्निकांड से हमें रक्षा की, किस विषयुक्त भोजन दे करके हमें नाश करना चाहा, उससे रक्षा की। यहाँ तक कि दुर्वासा जैसे महाभागवत उनके प्रभाव क्षेत्र में आ गए, जिन्होंने आकर के हमारी परीक्षा के लिए अज्ञातवास में 88,000 ऋषियों के साथ भोजन की याचना की। वो तो भगवान ने उस समय भी हमारी रक्षा की। शाक के एक पत्ते को ही अक्षय पात्र में देख करके ग्रहण करके उन्होंने 88,000 ऋषियों को तृप्त करके हमें धर्म संकट से बचाया। बार बार वो हमसे कहते हे अर्जुन, बार बार वो हमसे कहते हे पार्थ, बार बार सखा के रूप में कभी संबोधन करते, कभी कुरुनंदन के रूप में संबोधन करते। अब बहुत काल तक उनके साथ हमारा वो व्यवहार, वो उनके साथ हमारी लीला संभव नहीं हो पाएगी। इसी से मुझे कुछ चिंता हो रही। इति चिंतितो दिष्णुम कृष्णपाद सरोरुहम्। भगवान के इस प्रकार चिंता को देख करके युधिष्ठिर आदि ने भी, पांडवों ने, द्रौपदी ने, कुंती ने ये विचार किया कि अपने परीक्षित को प्रजापालन का कार्य सौंप करके हम भी भगवान के साथ नित्य युक्त होने के लिए, उनके दिव्य धाम में प्रतिष्ठा के लिए उत्तराखंड में साधना करें। परीक्षित को प्रजापालन का सौंप करके उन्होंने एक एक करके द्रौपदी, फिर कुंती, उसके बाद पांचों पांडव उत्तराखंड की यात्रा में अपने देह का विसर्जन करते हुए भावमय देह में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। परीक्षित को प्रजापालन का कार्य प्राप्त हुआ। तो प्रजापालन के कार्य में किसी समय वो अपने देश देशांतरों का भ्रमण करते हुए उन्हें कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगे कि जिससे जो आधार शक्ति है पृथ्वी और जो धर्म तत्व है, वो भगवान के इस लीला का संवरण करने के कारण उतने प्रसन्न नहीं हैं। जब तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का धराधाम में अवतरण रहता है, तब तक कलयुग का प्रवेश नहीं होता। उसके बाद कलयुग के प्रवेश होने से धर्म की भी जो चार पाद हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रह पाते। आधार शक्ति पर भी वो सब प्रकार के भगवान की चिंता से, भगवान के भय से जो दुष्कर्म होने से पृथ्वी की रक्षा होती है, वो संभव नहीं होगी। इस प्रकार परीक्षित धर्म और धरणी आधार शक्ति को आपस में बात करते हुए सुनते हैं। धर्म कहता है कि हे आधार शक्ति, अब हमारे भी जो चार पाद हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अथवा सत्य, दया, करुणा, वैराग्य, ये सब अपने अपने स्वरूप में नहीं रहेंगे। वसुंधरे येन विकर्षितासी, भगवान के द्वारा संरक्षित होने के कारण हमारे प्रतिष्ठा थी, धर्म की प्रतिष्ठा थी। आधार शक्ति भी धर्म से कहती है कि जो सत्य तत्व है, शौच है, दया है, शांति है, त्याग, संतोष है,
ये जितने भी सद्गुण हैं भगवान के कारण ही उनका प्रभाव था, परंतु अब उनके लीला के संवर्ण करने से ये सब गुण उसी तरह संरक्षित रह पाएंगे, ये मुझे संदेह ही होता है। आत्मानम नानुशोचामि बंधुम चामरोत्तम। जिन भगवान के श्री चरणों को ब्रह्मा आदि श्रद्धापूर्वक धारण करते हैं, जिन भगवान की कृपा से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में लीला पुरुषोत्तम भगवान का महिमा विद्यमान रहता है, अब उनके बिना किस प्रकार इस आधार शक्ति की रक्षा होगी। जिनके कारण ही जो पृथ्वी है उसमें आधार शक्ति में भगवान गो सेवा के रूप में गोकुल में अथवा गोलोक धाम के रूप में पृथ्वी को ही स्मरण करके उसकी महत्ता का संपादन करते रहे, अब उनके बिना किस प्रकार हमारी स्थिति होगी। जब इस प्रकार धर्म और आधार शक्ति को आपस में चर्चा करते देखा उन्होंने, तो उन्होंने जिस कारण आधार शक्ति और पृथ्वी को धर्म को भय था, उस भय के मूल कारण को ही उन्होंने स्मरण किया। कली के रूप में जो शूद्र के रूप में राजा का वेश धारण करके परीक्षित के समक्ष प्रस्तुत हुए, उसको देख करके परीक्षित ने कहा, हे कली, भले ही तुम युग के अनुसार परिवर्तन होने में तुम्हारा भी स्थान है, परंतु जहाँ भगवान के पार्षद हैं, जहाँ भगवान की कृपा पात्र हैं, उनको जिस प्रकार भगवान के जो भागवत धर्मों से युक्त होने की साधना है, उस भागवत धर्मों से युक्त जो प्रजा है उसमें तुम्हारा प्रभाव नहीं रहे, ये ध्यान रखो। घबरा करके उसने कहा कि हे परीक्षित जी, जो मेरे लिए निर्देश है वो तो शिरोधार्य है, परंतु जो युग के अनुसार मर्यादा है, काल के अनुसार मर्यादा है, उसके अनुसार मेरी स्थिति तो रह गई। परंतु इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जहाँ भागवत धर्मों से युक्त जीवों का प्रादुर्भाव है, जहाँ भागवत धर्मों से युक्त जीवों की स्थिति है, ऐसे लोक में, ऐसे आपके क्षेत्र में मेरा प्रवेश नहीं होगा। जहाँ असत कर्मों से युक्त, विद्या से युक्त, पापी कर्मों से युक्त जीव रहते हैं, वहाँ भले ही मेरा प्रवेश होगा, परंतु आपके क्षेत्र में भूल करके भी मैं प्रवेश नहीं करूँगा। इस प्रकार आश्वस्त करके कली तो वहाँ से विदा हुआ और भगवान के अनुग्रह से परीक्षित ने भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी अद्भुत लीला, उनके अद्भुत कर्मों का स्मरण करते हुए आधार शक्ति का, अपने प्रजा का पालन किया। सूद जीव समासों में शाश्वती विशुद्धम यशाहा। भगवान के इन दिव्य कर्मों को, दिव्य लीलाओं को स्मरण करते हुए प्रजाजनों में भी इसी प्रकार का भाव का संचार हो, ऐसा परीक्षित ने कृपा की अपने प्रजाजनों पर। उनकी प्रजाजनों में इस प्रकार भगवान में अनुराग देख करके ताबलाभन सूचितेन, उन्होंने अपनी प्रजा को संदेश लेने के लिए कभी कभी ऐसे आश्रमों में भी जाने का उन्होंने व्रत लिया, जहाँ वास करते हुए सभी ब्रह्मचारी, सभी जो ऋषिकुल अथवा गुरुकुल के जीव किस प्रकार आनंदपूर्वक अपने अपने धर्मों का आचरण कर रहे हैं, ऐसा सोच करके किसी समय परीक्षित जी ने श्रृंगी ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। जलाशयम चक्षाणा प्रवेश तम आश्रम। सोचा कि इतने वनांतरों में गुजरते हुए अब पिपासा भी लगी हुई है, क्षुधा भी लगी हुई है, परंतु वहाँ जा कर के आश्रम के श्रृंगी ऋषि को जो निर्विकल्पक समाधि से युक्त बैठे विराजमान हैं, ध्यान मग्न हैं, नेत्र बंद किए, उनको देख करके उन्हें लगा कि ये इंद्रियों का संयम करके, प्राणों का संयम करके, बुद्धि का एकाग्र करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अतीत हो गए।
कभी कभी जो जागृत भाव है, भक्तों के लिए जो जागृत भाव है उसी की प्रधानता होती है, ज्ञानियों के लिए सुषुप्ति अवस्था की प्रधानता होती है और संसारी जीवों के लिए स्वप्न अवस्था की प्रधानता होती है। परंतु ये तीनों अवस्थाओं से परे लग रहे थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ही स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे लग रहे थे। कुछ काल तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी कि ये नेत्र खोल के हमारी ओर निहारेंगे और हमसे कुशल क्षेम पूछेंगे, हम भी पूछेंगे, परंतु ऐसा ना हो सका। परीक्षित के हृदय में कुछ भ्रम का संचार हुआ, कहीं हमारे स्वागत सत्कार की औपचारिकता कौन निर्वहन करे, इस आशंका से तो नहीं इनकी ये स्थिति हो रही है। इसलिए उन्होंने समीप में ही मृत सर्प को उनके गले में डाल करके ये जानने का प्रयास किया कि आद्यंतवंत कौन थे। यही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते। जितने भी संसार में अज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषय जिनका संस्पर्श हमें प्राप्त हो करके उनसे कभी सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है, कभी शोक भी होता है, कभी मोह भी होता है, कभी भय होता है, कभी चिंतन होता है। तो ये जितने भी देह और इंद्रियों को प्रिय लगने वाले पदार्थों का संस्पर्श है, यही संसार का भाव है। संसार में इस प्रकार के भाव से सर्वथा मुक्त होने में अभ्यास लगता है, बहुत साधना करनी पड़ती है। इसी की परीक्षा के लिए उन्होंने सोचा कि अभी स्पर्श सुख से सर्वथा वंचित हो गए हैं अथवा अभी इनकी भी कुछ वासना विद्यमान है। परंतु जब उन्होंने देखा कि सर्प को कंठ में डालने पर भी उनमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ, उद्भ्रांत नहीं हुए, पश्चाताप हुआ उन्होंने कि ये तो ऐसे निर्विकल्पक समाधि में लगे हुए महापुरुष श्रृंगी ऋषि का मैंने अपराध किया। तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन बालकोर भगई। यही सोचते सोचते परीक्षित अपने राज दरबार में पधारे। उधर जब गुरुकुल के जो बालक थे आए ब्रह्मचारी, उन्होंने देखा कि किसने ये कार्य किया हो, हमारे गुरुदेव के गले में मृत सर्प को डाला। जिसकी इस प्रकार बुद्धि भ्रमित हुई, जिस प्रकार हमारे गुरुदेव की जो प्रति जो साधना है, उनकी धारणा है उनके प्रति, जिसने इस प्रकार विकार युक्त भावना से व्यवहार किया, उसका आज से 7वें दिन मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। जब श्रृंगी ऋषि समाधि से विरत हुए तो उन्होंने गुरु कुल के वासियों को देखा कि सब बड़े चिंता से देख रहे हैं। उन्हें पूछने पर उनको लगा कि इन्होंने जो कार्य किया ये शोचनीय कार्य हुआ इनसे। ऐसे जो प्रतापी राजा थे जिनके कारण ही कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाया, युग धर्मों से जो रहित थे, काल के धर्मों से रहित थे, जिनके राज्य में निरंतर भगवत धारा का प्रवाह होता रहता था, जिनके कारण उनका इस प्रकार 7 दिन में शाप दे करके उनके प्राणांत करने की बात अशोभनीय हुई। ऋषि श्रृंगी ने कुछ गुरुकुल के बालकों को इस संदेश के साथ परीक्षित जी के राज दरबार में संदेश दे करके भेजा, जिससे वो अपनी जो लोक यात्रा है, भाव की यात्रा है, उसको पूर्ण करने के लिए निश्चय कर ले। जा कर के प्रणाम किया उन गुरुकुल के बालकों ने और ऋषि श्रृंगी ऋषि का संदेश दिया कि ऋषि जी ने कहा है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम। ये जो तुम्हारा राज्य है, ये जो तुम्हारी समृद्धि है, अब बहुत काल तक तुम्हें साथ नहीं देगी, इसलिए कुछ अपना उद्धार करने के लिए आप चिंता करें। वैसे ही परीक्षित चिंतातुर था कि उससे जो अपराध हुआ उसका कोई ना कोई उपाय तो करना ही चाहिए था। परंतु ये आकर के जब उन्होंने सावधान किया,
यद हरे विरजे तद है प्रवजेत। जब हमारी चित्तवृत्ति संसार से विवेक वैराग्य कारण निवृत्त होने की धारणा करे, साधना करे, तो उस समय फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार अपने पुत्र कलत्र बंधु बांधव प्रजाजन की उपेक्षा करते हुए उन्होंने उसी समय अपने राज की जो रिद्धि समृद्धि है, जो परिजन स्वजन है, उनका परित्याग करके एकांत में गंगा किनारे सेवन करने का निश्चय किया। कस्ताम न सेवेत मरीष्यमाणा। गंगा तट के समीप उन्होंने सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मुकुंदागम अनन्य भाव हो। उन्हें लगा कि जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हमारी रक्षा हुई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में हमारा अनन्य भाव हो। उनके इस एक क्षण में ही इस निश्चय को, निर्णय को सुन करके बहुत से ऋषि मुनि जो युग युगांतर की साधना के बाद भी अपने प्रियजनों का, अपने स्वजनों का, अपने जो प्रियजन हैं, जो शिष्य हैं गुरुकुल के, उनका परित्याग नहीं कर पाए और ये अपने प्रपंच को एक क्षण में ही परित्याग करके एकांतवास करने की निश्चय कर रहे हैं। ऐसे ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, पराशर ऋषि, मेधातिथि, देवल ऋषि, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद आदि, मैत्रेय, देवपायन और नारद जी जैसे ऋषि उनके इस प्रकार एकांत गंगा किनारे सेवन में उनको जा कर के दर्शन देते हैं। राजा परीक्षित ने उनकी पूजा अर्चा करके उनको आदर पूर्वक बैठाया, उनको प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि आप हमारे कल्याण के लिए आए हैं, बड़ी कृपा आपकी हुई। हम बड़े अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं जो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए। महत्तवान अनुगृह्यशीला। यद्यपि हमारे द्वारा जो निंदनीय कर्म है, श्रृंगी ऋषि की उपेक्षा का भाव हुआ, परंतु अब भगवान की कृपा से हमारा भी भगवान में मन लगे, भगवान में चित्तवृत्ति लगे, उसके लिए हमें उपाय बताएं। 7 दिन की अल्प अवधि में कैसे ये सब संभव हो। सब ऋषि मुनि एक दूसरे को देखने लगे। समुद्र पत्निया सुतन्य सभारा। कोई प्राण विद्या की उपासना करने वाले थे, कोई यम नियमों की उपासना करने वाले थे, कोई ज्ञान की साधना वाले ऋषि थे, परंतु सबकी जो परिपक्वता थी, साधन की परिपक्वता उन्हें अभी तक प्रतीयमान नहीं हो रही थी। इसलिए उन्हें अपनी अपनी साधना में उतना दृढ़ भाव नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए वो परीक्षित को उपदेश करते, उनका 7 दिन में कल्याण होने का कोई उपाय निरूपण करते। उनके इस प्रकार एक दूसरे के मुखाकृति को देखने पर सुखदेव जी महाराज, जो आधार शक्ति, भगवान की सौभाग्य शक्ति, जो भगवान की लीला शक्ति, इसके प्रभाव से युक्त हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति कृपा जिनको अखंड रूप से प्राप्त है, ऐसे सुखदेव जी महाराज ने उनको ध्यान आया कि ऐसे परीक्षित जो भगवान की कृपा से ही जिनकी रक्षा हुई थी, इस समय धर्म संकट में हैं, उन ऋषि मुनियों से उनको उस मार्ग का पर आरूढ़ होने के लिए कोई उपाय बतलाया नहीं जा पाएगा। इसलिए स्वयं ही वहाँ जाने के लिए उनका मन हुआ। जो निरंतर 16 वर्षीय स्वरूप में रहते हैं, जो निरंतर भगवान के भाव से युक्त रह करके एक क्षण भी भगवान से विमुख नहीं होते, जो संसार के प्रपंच से सर्वथा रहित हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज कुछ बालकों से घिरे हुए उस स्थली पर जा कर के परीक्षित को दर्शन देने के लिए पदार्पण करते हैं। उस समय सभी ऋषि मुनि उठ करके अभिनंदन करते हैं। उन्होंने सोचा कि जो भगवान की स्वरूप शक्ति के प्रभाव से युक्त हैं, वही इनके लिए 7 दिन में कल्याणकारक साधन बता सकते हैं।
सबने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणम्य मूलाविता कृतांजलि। परीक्षित जी जयमेव उनको प्रणाम करके निवेदन किया कि हे भगवान, आप पधारे, जहाँ जहाँ आप जाते हैं आप साक्षात तीर्थ रूप हैं, जिनके स्मरण से ही जीव अपने अंतःकरण के दोषों से रहित हो जाते हैं। आज आपके साक्षात हमें दर्शन हो रहे हैं, आपका स्पर्श हो रहा है। आपके सानिध्य से हे महायोगिन हमारे सब प्रकार के जो पातक हैं नष्ट हो गए हैं। सद्यो नश्यन्ति वे पुंस विष्णोरिव सुरा सुरेतराः। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न हैं, जो हमारे इस अंतिम वेला में हमारा कल्याण करने के लिए पधारे। नहीं तो जो आपकी गति है दुर्लभ है, अव्यक्त गति है। उस अव्यक्त गति में रहते हुए भी आपके दर्शन होने इतने सुलभ नहीं थे, परंतु हमारे जैसे जिनकी अब अंतिम क्षण निकट ही है, उन पर इस प्रकार कृपा करके उनको सिद्ध देह भावमयी देह की प्राप्ति करना ये आप जैसे महायोगी ही कर सकते हैं। इसलिए आपसे हम जिज्ञासा करते हैं, उस सिद्ध देह को, भावमयी देह को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया योग है, जो उपाय है, वो क्या है? उसके लिए जो श्रवण इंद्रिय है, क्या श्रवण करे, किसका जाप करे, कर्मेंद्रिय क्या ऐसा कर्तव्य अथवा क्रिया योग करे जिससे जीव का कल्याण हो। हे भगवान, आप तो जितनी देर में गोदोहन हो जाता है उससे अधिक काल तक एक क्षण भी नहीं रहते। ऐसे सर्वत्र सभी के हृदय में भाव योग का संचार करने वाले सुखदेव जी महाराज, आपको हमारा नमस्कार है। सुखदेव जी महाराज ने अपने प्रिय शिष्य को सुख गीता के रूप में जो संदेश दिया श्रीमद् भागवत में, उसको आप सायंकाल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज प्रातःकालीन प्रवचन को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे गणिया हरे